बढ़ते आगे, राजस्थान में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटने की सिफारिश को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उधर बीजेपी भी लगातार उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए पूरा मामला। एसआईआर पर घमासान, दिल्ली तक सियासी भूचाल, कांग्रेस का सियासी प्रहार, बीजेपी ने किया पलटवार। एसआईआर को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस वोट काटने के आरोप लगा रही है। राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष का राजस्थान में दखल बढ़ा, खेल शुरू हो गया। नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। डोटासरा ने दावा किया है कि झुंझुनू में एक ही दिन में 13,000 से ज्यादा नाम काटने के फॉर्म लिए गए। बीजेपी नेता 10-10 हजार फॉर्म लेकर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। रोल बुक जो कहती है वो नियम ये कहता है पेज 13 पे कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। यानी 14 तारीख तक जो फार्म दिए गए उसका आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद में ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर नहीं बल्कि सीबीआर कांग्रेस वोटर रिमूवल अभियान चल रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के बाद नाम काटने की प्रक्रिया में अचानक तेजी आई। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है सीबीआर, एसआईआर नहीं है वहां सीबीआर है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे एसआईआर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। उधर मंत्री गौतम ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया और उसे बेबुनियाद करार दिया। वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। डेट बढ़ाना घटाना निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। उसको अगर लगेगा कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ाएंगे। वो मेरे हिसाब से किसी पार्टी के कहने से समय बढ़ाना और करना उनका काम नहीं है। वो ऐसा करते नहीं है किसी पार्टी के कहने से। अगर उनको लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ उसके बाद ही शायद ऐसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली दिल्ली के अंदर प्रेस करके और पूरे देश को ये जताना चाह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एसआईआर का काम ठीक से नहीं चल रहा और भारतीय जनता पार्टी कई नामों को जुड़वाने और कटवाने का काम कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा
कि आखिरकार कांग्रेस की ये फितरत बन चुकी है, आदत बन चुकी है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर सही काम करती है तो उसके ऊपर प्रेशर दबाव और अपने उल्टे सीधे काम कराने के लिए उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए ताकि वो उनके दबाव में आए। फिलहाल कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर शुरू हुआ ये सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।